क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में ग्लोबल मार्केट में, और आज किस तरह के क्यूज पर हमारे मार्केट रिएक्ट करेंगे, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, यूरोप ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, तो ये डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? एक स्पेसिफिक रीजन है क्यों आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर इन पर्टिकुलर गिरावट देख रहे हैं, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो आज के संकेत क्लियर दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जापान के बाजार जैसे बंद है, बाकी एशिया के बाजारों में अच्छा एक्शन है। आज की बड़ी खबर, ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजारों पर तो हम बात करेंगे, पर उससे पहले डॉलर इंडेक्स, जो कल हम बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट 20 साल की ऊंचाई को छूकर 5 साल की ऊंचाई पर कल के लेवल थे, अब 20 साल की ऊंचाई को कन्विंसिंगली छू दिया है। 104 का लेवल अब वापस 103 पर आ गया, बट 104 के पार जाते हुए दिखा था। 2002 के बाद हमने ये लेवल्स आते हुए दिखे, तो मल्टी डेकेड हाई आप कह सकते हैं डॉलर पर आते हुए दिख रहा है। तो ये एक परेशानी हो सकती है इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के लिए, बट फिलहाल इन लेवल्स पर आप रखिए नजर, या जहां तक डॉलर का सवाल है, क्योंकि आज की बड़ी खबर डॉलर को लेकर ही आती हुई दिख रही है। अमेरिकी बाजार की बात करें तो पूरे हफ्ते हमने ये ट्रेंड देखा है, एक दिन अच्छी मूव आती है, दूसरे दिन बड़ा करेक्शन, फिर अच्छी मूव, फिर बड़ा करेक्शन। तो कल अच्छी मूव का दिन था, 600 अंक डाउ उछला, हालांकि ऊंचाई से करीब 100 अंक नीचे बंद हुआ, बट फिर भी बहुत ही बढ़िया रिबाउंड डाउ पर आते हुए दिखा। और लीडरशिप आई है नैस्डैक की तरफ से। आईटी शेयर्स में जबरदस्त तेजी थी और नैस्डैक पर 3% की तेजी कल आपने आती हुई देखी। ऑफ कोर्स मेटा जो हम बात कर रहे थे, पोस्ट मार्केट में 18% ऊपर था कल, और वही हमने देखा कि मार्केट आवर्स में भी 18% की तेजी मेटा यानी कि फेसबुक के शेयर पर आपने आती हुई दिखी, तो उसने लीड किया। बट बाकी आईटी शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी थी, 2 से 5% की तेजी अक्रॉस लार्ज कैप आईटी नेम्स आपने देखी है। एप्पल, अमेजॉन दोनों के जो नतीजे आए, तो नतीजों पर एक पॉजिटिव रिएक्शन था, 4% की तेजी आपने इन काउंटर्स पर आती हुई देखी। बट अब जो आप बात कह रही हैं कि क्यों नैस्डैक फ्यूचर्स पर गिरावट आ रही है, पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एप्पल और अमेजॉन दोनों शेयर्स में भारी गिरावट आई है, क्योंकि आगे की जो गाइडेंस है, नतीजे तो इनके अच्छे आए, पर आगे की जो गाइडेंस है वो बहुत कमजोर दी गई है। अमेजॉन की भी गाइडेंस काफी कमजोर है, और हमने देखा कि पोस्ट मार्केट सेशन में अमेजॉन का शेयर 10% कल टूटा है, इसलिए आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर दबाव देख रहे हैं। एप्पल ने सप्लाई वार्निंग दी है, कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि $8 बिलियन का रेवेन्यू हिट एप्पल को आ सकता है आगे सप्लाई की चिंता की वजह से, जिसकी वजह से यह शेयर भी 3% टूटा है। तो अमेजॉन और एप्पल दोनों के नतीजे अच्छे थे, इसलिए मार्केट आवर्स में अच्छी तेजी दिखी, बट पोस्ट मार्केट सेशन में काफी भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं नैस्डैक फ्यूचर्स पर इस समय 1-1.5% की गिरावट आपको दिख रही है। इंटेल के भी शेयर्स कमजोर हुए, इनके नतीजे वीक थे, 3% ये गिरा है, गाइडेंस की भी यहां पर परेशानी थी। एक और फैक्टर जो अच्छा नहीं है, हालांकि कल बाजार ने कंप्लीटली नजरअंदाज किया या फिर एक पॉजिटिव की तरह लिया कि चलिए फेड शायद इतना अग्रेसिव नहीं होगा रेट हाइक्स को लेकर, वो ये है कि कल यूएस का Q1 जीडीपी डेटा आया है, और सरप्राइज कॉन्ट्रैक्शन यानी कि गिरावट हमने देखी है, -1.4% ये जीडीपी डेटा आया है, अनुमान पॉजिटिव 1.1% का था। तो आप देख सकते हैं कि अनुमान से कितना दूर है, और जैसे मैंने कहा एक सरप्राइज गिरावट यूएस Q1 जीडीपी ने दिखाई है। तो ये कमजोर आंकड़ा है जिस पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। यूरोप के बाजार ठीक ठाक थे, 1 से 1.5% की तेजी में रहे, वहां पर कुछ एक्शन नहीं था। कच्चे तेल में कल हमने रिबाउंड देखा है, वापस 107 पर ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि जर्मनी अब रशिया पर अपनी डिपेंडेंस काटने के लिए तैयार है, और यूरोप की सबसे ज्यादा डिपेंडेंट अगर कोई कंट्री है रशिया के एनर्जी सप्लाईज पर, तो वो जर्मनी है। और अगर जर्मनी कुछ ठोस कदम उठाता है तो फिर डेफिनेटली सप्लाई की चिंता बन सकती है। तो इसलिए हमने कच्चे तेल में एक्शन बनते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी सप्लाई की चिंता बनी हुई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल का रिबाउंड था। सोना 2 महीने के निचले स्तर से थोड़ा रिकवर हुआ, 1900 के आसपास ही है, बट ऑफ कोर्स चांदी में थोड़ी कमजोरी देखी है, बेस मेटल्स में कमजोरी देखी है। एंड बड़ी खबर डॉलर इंडेक्स को लेकर है, 20 साल की ऊंचाई पर। बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स ने सबको अपने इशारों पे नचा के रखा हुआ है, और उसी का इंपैक्ट हमने अक्रॉस द बोर्ड देखा है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए।